नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश टूरिज्म निगम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां के मार्केटिंग शाखा में करीब 4 करोड़ के करीब राशि का गबन किया गया है। एक मार्केटिंग शाखा के एक एग्जीक्यूटिव पीयूष सिंह पर ये आरोप लगा है। बता दें आपको, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद करीब जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी ने इसको सही पाया और इसके बाद इसको एफआईआर करने के लिए बात कही गई कि मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसमें लगातार इसे लेकर जो वहाँ के अधिकारी हैं उन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि इतना बड़ा मामला आने के बाद एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई, किसी एक अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और इसके बाद भी वहाँ के जो आला अधिकारी हैं कुछ बोलने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में एक 26 लाख का महज 26 लाख का मामला आया था, जिसमें 2 अधिकारी, एक आरएम और एक मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन 4 करोड़ के मामले, करीब 3 करोड़ 95 लाख का जो मामला है उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में हमने जो एमपीटी के एमडी है दिलीप यादव, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनको फोन भी लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमने उनको टेक्स्ट मैसेज किया, उसका जवाब नहीं दिया किसी प्रकार का। इसी मामले में हमने वहाँ के जो कंपनी सेक्रेटरी हैं संदेश सलाहा से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमने सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं। अब पुलिस के पाले में गए हैं। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है उनको नहीं पता है। हालांकि जब मैं यहाँ कमला नगर थाने पहुंचा और कमला नगर थाने में जो इसकी जांच कर रहे हैं, जिनके पास ये मामला है, राजावत एसआई हैं वो, तो उनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा कि जो कागज उन्होंने दिया है उस कागज में अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जिसको उनने अभियुक्त बनाया है, जिसको दोषी बनाया है, उससे भी हमने पूछताछ की है, लेकिन जो आंकड़े उनने दिया है वो आंकड़े इससे मैच नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इतना बड़ा मामला है तो एमपीटी के जो आला अधिकारी हैं वो इस मामले को थाने तक क्यों सीमित रख रहे हैं। जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं, जो एसपी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे मिलकर शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह का मामला आता है, आपकी 4 करोड़ का गबन होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप निश्चित तौर पर इस मामले में आप कहीं ना कहीं शक के दायरे में आते हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। और सवाल कई खड़े होने, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या 2022 से 2026 तक का मामला बताया जा रहा है। साल दर साल इस तरह की राशि का गबन किया गया। जो होटल बुक होते हैं उसमें बताया जा रहा है कि 2 तरह के अकाउंट में पैसे लिए जाते थे। एक तो जो इनका सॉफ्टवेयर है, जुमो सॉफ्टवेयर है, उसमें पैसा जाता था। दूसरा जो पैसा जाता था तो एक और सॉफ्टवेयर उन्हें, शायद ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कोई एक और सॉफ्टवेयर बनाया था जो उसकी रसीद काटता था। 2 तरह की रसीदें काटता था वो, और उसके बाद अपने अकाउंट में पैसे डलवाता था कुछ। तो कहा यह जा रहा है कि पता इसलिए नहीं चला क्योंकि कुछ पैसे वो एक लिमिट में पैसे लेता था, बाकी पैसे निगम के अकाउंट में ही आते थे, इसलिए पकड़ में नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना बड़ा गबन हुआ, इतने सालों का मामला है, 2022 से 2026 तक का मामला है, तो जो विभाग के अधिकारी हैं तो क्या आय व्यय का ब्यौरा नहीं लेते? क्या ऑडिट नहीं होती? अगर ऑडिट होती तो किस तरह का ऑडिट होती है? जो ऑडिट कर रहे हैं वो अधिकारी जो उस समय के मार्केटिंग, उस समय क्या अभी भी जो मार्केटिंग शाखा के प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, उनसे पूछताछ क्यों नहीं? कई सवाल ऐसे खड़े हुए हैं। लेकिन जो विभाग है, जो निगम है, उसको दबाने में लगा है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी मामला पुलिस के पाले में है। पुलिस किस तरह से जांच करती है और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है देखना होगा। लेकिन अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी इस मसले में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।